Good morning, sir. My name is Mukund Kumar. I am from Bihar, Sitamarhi district. I have completed my schooling from my native place, Bihar itself. Thereafter, I have given AIEEE examination, All India Engineering Entrance Examination, and successfully qualified. And I have taken admission in West Bengal University of Technology, and I have completed my BTech in Mechanical Engineering in 2012. Thereafter, I have given GATE examination and successfully I have got good rank. So that's why I have got opportunity to pursue my master's degree in mechanical engineering from Jadavpur University, Kolkata, and my specialization was applied mechanics, engineering mechanics. Thereafter, I have taught in several institutions, and in 2018, I have taught for PhD. So I have taken admission in National Institute of Technology, Silchar. So there are some processes of selection like written examination, interview, and after qualifying that, I have taken admission in NIT Silchar, and in 2023 I have completed my PhD in mechanical engineering, particularly in thermal engineering background. So these are all my introduction parts. So now I am going to teach some of the topic. So let me start with the engineering mechanics. So in engineering mechanics, so simple, I am going to teach about the centroid. So centroid, अगर हम centroid की बात करते हैं तो centroid क्या होता है, पार्टिकुलर अगर हम centroid लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ का लाइक अगर हम पकड़ लिए कि हमारा एक ये रेक्टेंगल है, इसका centroid क्या होगा, तो इसका जो मीडियन होगा, इसका जो बीच का सेंटर होगा, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. चलिए ये तो हमारा हो गया कि प्लेन एरिया का फिगर है. अगर हम किसी मान लीजिए इस तरह का सरफेस हो गया, इरेगुलर सरफेस बोला जाए कि इसका आप सेंट्रॉइड आप निकालिए इस जगह का, तो कैसे निकालेंगे. तो इस केस के लिए क्या होता है कि जैसे हमारा सेंट्रॉइड को हम अगर हम एक्स बार एक होता है, एक वाई बार हम लेते हैं. अगर हमारा टू बॉडीज है तो एक्स बार होता है एक्स डी ए ओवर डी ए, ये हमारा होता है. वाई बार हो अगर हम कंसीडर करते हैं तो वाई डी ओवर डी ए, ये कंसीडर कर ले. लाइक अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू सेंट्रॉइड को समझते हैं. सेंट्रॉइड मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ एन एरिया, किसी भी पार्टिकुलर एरिया, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका एरिया होगा, उसका सेंट्रॉइड जो होगा उसका मिडिल पॉइंट होगा. अब हम बात करते हैं लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टी सेक्शन हमारा हो गया, ये हमारा टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन हो गया. इसका अगर हाइट हमें दे दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारा है लाइक 20 ले लेते हैं. इसका हाइट हमें बोल दिया कि ये 10 है, ये 10 है. इसका हमें डिस्टेंस अगर मिल गया, हमें 8 ले लेते हैं, ठीक है. इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4. अगर अब हमें बोले कि इसका अब आप सेंट्रॉइड निकालिए टी सेक्शन का, तो टी सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 और 2. अब हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस ले लिए, एक्स के अलोंग लिए हैं, तो हमें वाई के अलोंग जाना है, मतलब वाई बार निकालना पड़ेगा. तो वाई बार हम निकालेंगे कैसे, जो फार्मूला हम देखे हैं, हमारा 2 बॉडीज है तो हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 ओवर a1 प्लस a2, ठीक है. अब देखिए a1 एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हमारा जानते हैं, ये एक 1 बॉडी है, ये 2 बॉडी है. तो a1 अगर हम लेते हैं, चाहे अभी इस केस के लिए 1 2 हम पकड़ लेते हैं, तो हमारा 20 × 4 हो जाएगा एरिया, ठीक है. y1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो y1 हमारा हो जाएगा 20/2, तो ये हमारा 10 आ गया. तो 20 × 4 हम ये एरिया हमारा निकाले थे, तो ये 80 लिख लेते हैं, 80 × अब ये हमारा 10 आ गया, प्लस सिमिलरली a2y2 निकालेंगे, तो a2y2 क्या हो जाएगा, a2 हमारा 10 × 80 मतलब 80 प्लस. अब देखिए y2 कैसे निकालेंगे, तो y2 निकालने के लिए ये जो हमारा एरिया है, इसका हाइट कितना है 20, प्लस इसका तो हमें हाफ ही लेना है ना, इसका तो हाफ लेना है हमें, ये 10 है, तो हम क्या करेंगे 5/2 कर देंगे, है ना, 5/2 कर देंगे, बाय प्लस डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. तो हमारा जो एरिया आएगा, एरिया वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे. एरिया क्या था 80 प्लस इसका भी कितना था 80 हो जाएगा 80. ऐसे करके हम वाई बार निकाल लेंगे. अब अगर हम मानते एक्स बार हमें निकालना है, तो वाई बार का कुछ वैल्यू आएगा. अब एक्स बार निकाल लेंगे तो हमारा वाई हमारा डिफरेंस हो जाएगा. फिर से 1 बॉडी 2 बॉडी सेम फॉर्मूला करके एक्स बार करके a1 x1 प्लस a2 x2 ओवर a1 प्लस a2, ठीक है. अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस देख लेंगे, ये डिस्टेंस जो होगा डिवाइडेड
मतलब ये अगर मान लीजिए 8 है तो हमारा x1 ले लेते हैं 8/2 कर देंगे, है ना। y1 इसके अगेंस्ट में जो हमारा ये डिस्टेंस होगा, मतलब ये हाफ ये डिस्टेंस प्लस यहाँ तक का, तो ऐसे करके हम सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एक, इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी को फ्री करना। जैसे कोई भी चीज़ के वेट रखा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा एक ये चीज़ है, ठीक ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस पे, अब हमें बोला कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालिए, तो इसका तो एक वेट का हमारा mg होता ही है, सेल्फ वेट के कारण जो mg हमारा हो जाएगा, और इसके पर रखा हुआ है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जो करता है वो r, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हमें बोले फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए तो r माइनस mg इक्वल्स टू 0 हो जाता है, या r इक्वल्स टू mg, ऐसे ऐसे करके हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक हमारा है, अब बोल दिया कि यहाँ से आपका एक बॉडी है जो कि टंगा हुआ है, ऐसे ये बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे टंगा हुआ है, यहाँ से भी मान लीजिए हमें कुछ हेल्प ले देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे इसका निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक तो एक इसका वेट हो जाता है जो कि mg बोलते हैं, यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो t ले लेते हैं, कुछ रिएक्शन लग रहा है तो उसको हम r ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर करके हम निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, हम बॉडी को करके हम इक्वेशन के थ्रू निकाल लेते हैं। एक और हमारा होता है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या होता है हमारा, लेमीज थ्योरम, अगर मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर अगर हम ये P फोर्स लग रहा है, यहाँ पे Q फोर्स लग रहा है, ये R लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा Q अगर लग रहा है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, तो वही होता है P बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Q बाई Q है, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो Q बाई साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए R है, तो R के अपोनेंट में कौन है, गामा है, तो क्या हो जाएगा R बाई साइन गामा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, जब हमारा तीन बॉडी पे, हमारा एक बॉडी पे 3 फोर्स लगेगा, कॉन्करेंट फोर्स जिसको भी हम बोलते हैं, अगर ये लगता है तो हम ये लेमीज थ्योरम के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में तो थर्मो का मतलब क्या होता है, एनर्जी हम बोल देते हैं, एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स मीन्स हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोल सकते हैं मोशन बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मोशन। तो एनर्जी जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये क्या है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा एनर्जी हमारा हो गया, थर्मो का मतलब हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हीट और वर्क आ जाता है, हीट से वर्क, तो हीट को क्या बोलते हैं हम, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वर्क को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, हीट टू वर्क ट्रांसफर और वर्क टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कैसे पॉसिबल है, तब मान लीजिए अब हम हीट इंजन ले लेते हैं, हीट पंप का केस ले लेते हैं। अब जैसे हीट इंजन ले लिया, हीट इंजन, तो हीट को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब लो ग्रेड एनर्जी से आपको हाई ग्रेड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम पानी, हम नीचे से हम ऊपर हम ले जाते हैं, टंकी पे ले जाते हैं, तो कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, मोटर लगाते हैं, तो उसके थ्रू हम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हीट से वर्क कन्वर्ट करना। वर्क से हीट क्या होता है, ऊपर से अगर पानी हमें नीचे लाना तो सिंपल सा पाइप लगा देंगे, हमारा पानी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये कहानी है। अब हीट इंजन लेते हैं अगर हम, तो जैसे देख लीजिए, एक टेम्परेचर सोर्स जिसको बोलते हैं, एक सिंक हो गया हमारा T2 टेम्परेचर। तो ऊपर से अगर ये हमारा हीट इंजन केस में क्या होता है, ये हमारा वर्क मिल जाता है, मतलब ये Q1 अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे Q2, तो हमारा ये हो गया W मिल गया। अब हम जैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम हीट पंप ले लेते हैं, और ये Q हो गया हमारा हीट पंप, हम कंसीडर करते हैं, ये Q2 हमारा हो गया। तो ये T1 सोर्स हो गया, ये T2 हो गया। तो हमारा हम क्या करते हैं इस केस में कि जैसे अब हमें वर्क यहाँ पे देना पड़ता है, हीट पंप के केस में और रेफ्रिजरेटर के केस में हीट पंप वर्क हमें देना पड़ता है। अब देखिए हीट इंजन के केस में हम इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, W/Q1। W क्या होता है, हीट, जो कि हमारा नेट वर्क यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Q1 - Q2 ओवर Q1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो हमें हो जाता है 1 - Q2 ओवर Q1। अब यही देखिए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, उस केस में हम इफिशियंसी नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, COP, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस केस के लिए हमारा हो जाएगा Q1/Q1 - Q2। अब देखिए एक होता है COP ऑफ, हम जानते हैं रिलेशन, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 1 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं COP ऑफ हीट पंप दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये सारा केसेस है। अब थर्मोडायनेमिक्स में अब होता है जैसे कि एक कुछ सिस्टम